सो ह्यूमन आई के बारे में अगर हम देखें तो ये मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है एक ह्यूमन बॉडी का। इसी के थ्रू हम पूरी वर्ल्ड को देखते हैं। जब भी हम आइज़ को क्लोज करते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसको स्मेल से, उसकी टेस्ट से, या फिर जस्ट भी साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है हमारे आसपास, या फिर उसको टच करने से। बट ये सब तो पॉसिबल है, उसको स्मेल, टेस्ट, साउंड से उसको पहचानना, बट हम उसके कलर को नहीं बता सकते अपनी आंखें बंद करके। इसलिए जो बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स में से, जो 5 सेंस ऑर्गन है उसमें से ह्यूमन आई सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वन है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी की वजह से हम पूरे वर्ल्ड को देख पाते हैं। नाउ लेट्स कम टू फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। फंक्शन से पहले हम ह्यूमन आई के पार्ट्स देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया, द सेकेंड पार्ट इज इरिस, थर्ड द प्यूपिल, देन लेंस सिस्टम है हमारी ह्यूमन आई के अंदर, एंड द लास्ट इज रेटिना। अगर ह्यूमन आई की पिक्चर देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। इन्हीं के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जो मैंने बताया कि कॉर्निया, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेयर इन द ह्यूमन आई। देन इरिस, ये जो आपको सर्कल सा दिख रहा है उसके बाहर जो ग्रेश कलर है, दिस इज इरिस। देन जो ये प्यूपिल है उसके बाहर का एरिया प्यूपिल है, और लेंस है, और जो प्यूपिल के बाहर का एरिया है ये आपका ह्यूमर है। ह्यूमर दो तरीके के होते हैं हमारे इसमें आई में, इसके बारे में अभी आराम से देखते हैं, पहले एक एक करके सबका फंक्शन जाने। सो ह्यूमन आई जो है एक कैमरा की तरह एक्ट करता है। दैट मीन्स जैसे हमारी कैमरा एक फोटो लेता है आसपास जो भी हम जिसकी भी क्लिक करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, सेम ह्यूमन आई कैमरा की तरह एक्ट करता है। जो भी लाइट है ह्यूमन आई के अंदर वो किसके थ्रू आती है? कॉर्निया के थ्रू आती है। कॉर्निया, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेयर। यहीं से आई लाइट जो है ह्यूमन आई के अंदर एंटर करती है, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। कॉर्निया के बारे में अगर फंक्शन पूछे आपसे एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। यानी कि जो कॉर्निया है ये आई बॉल का जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा है, जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये आपका कॉर्निया है। देन जितनी भी रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, अब नाउ रिफ्रैक्शन दो टर्म होती हैं, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और बेंड होती है, तो बाहर का मीडियम आई से एयर हो जाएगा और अंदर का मीडियम ह्यूमर हो जाएगा आई का। तो दो मीडियम चेंज हुए, दैट्स वाई लाइट जब भी दो मीडियम में एंटर करेगी तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। दैट्स वाई ह्यूमन आई के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। और ये रिफ्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉर्निया से ही शुरू होता है, क्योंकि ये हमारी आई की वेरी फर्स्ट लेयर है। देन नोट देखते हैं, जो आई बॉल है उसका अगर हम साइज देखें तो वो कितना है? 2.3 सेंटीमीटर का डायामीटर है हमारी आई बॉल का। दैट इज अगर हम पूरा देखें अपनी आई को तो वो कितनी बड़ी है? 2.3 सेंटीमीटर की डायामीटर जितनी है। नेक्स्ट आई का पार्ट इरिस। जस्ट कॉर्निया के पीछे ही हमें एक इरिस दिखेगा। लेट्स सी, कॉर्निया ये जो बाहर बल्जिंग बाहर का सरफेस था, जस्ट कॉर्निया के बाद स्टार्ट होता है हमारा इरिस। इरिस कैसा है? इरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ये इरिस का फंक्शन है कि इरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इरिस एक डार्क मस्कुलर ऑर्गन है, मींस मसल से बना हुआ है, और बस इसका काम ये है कि प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना, मतलब बड़ा करना है या छोटा करना है, ये इरिस कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक अ बॉडीगार्ड जो क्या करते हैं, गेट को ओपन करते हैं, तो वैसे ही इरिस है कि गेट यानी कि हो गया प्यूपिल, कि कितना गेट खोलना है कितना नहीं खोलना है वो इरिस देखेगा। नेक्स्ट, अब प्यूपिल जो गेट है हमारा, जहां से लाइट अब आगे जाने वाली है। प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितनी लाइट को अंदर लेके जाना है, कितनी लाइट को नहीं लेके जाना, वो प्यूपिल रेगुलेट करेगा। आफ्टर प्यूपिल वी हैव लेंस सिस्टम। हमारी आई में कन्वेक्स लेंस होता है। जैसे कि हमें पता है एक लेंस का काम क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी उससे लाइट पास होती है और फिर वो रिफ्रैक्ट होके आपको एक इमेज बना के देती है। तो जो आई का लेंस है वो एक इमेज एक स्क्रीन पे बनाएगा, तो वो स्क्रीन क्या होगी? रेटिना। यानी कि रेटिना पे आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट रखा गया। तो आप लेंस की फोकल लेंथ को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कंट्रोल करके देती है आपको सिलियरी मसल्स। जो आई से इमेज बनती है आई लेंस से, वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। देन रेटिना, रेटिना वही स्क्रीन है जहाँ पे आपकी इमेज बन रही है। तो रेटिना के बारे में अगर हम देखें तो रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जहाँ पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। हमें पता है कि हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स हैं, तो रेटिना के अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। वो दो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, उनके बारे में अभी हम नीचे देख लेंगे।
लाइट सेंसिटिव सेल्स जैसे ही इनके ऊपर लाइट पड़ती है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई इमेज हमें दिख रही है वहाँ पे। और फिर ये सारे सिग्नल्स ब्रेन के पास जाते हैं विया ऑप्टिक नर्व। यहाँ नीचे आई की ऑप्टिक नर्व बनी हुई है, इसके थ्रू सारे सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन के पास। और बस जैसे ही सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचेंगे तो फाइनली ब्रेन को पता चल जाएगा कि वहां पे कुछ है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट।